आज हम सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पद्माकर से संबंधित अध्याय शुरू करेंगे। आज सबसे पहले हम पद्माकर के काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे। काव्य सौंदर्य से तात्पर्य है किसी कवि की काव्य कला की समीक्षा जिसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का विधान आवश्यक होता है। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी गणना एक रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। इनकी प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि इनकी मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्षानुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर अन्य कवि में नहीं पाई जाती है। इस तरह की उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा जाना इस तथ्य को बताता है कि पद्माकर एक सहृदय और सरस कल्पना वाले कवि हैं और उनकी शब्द योजना, दृश्य योजना बहुत ही आकर्षक रही है और इसी कारण आचार्य शुक्ल ने इनकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। रीतिकालीन परंपरा का अनुसरण करते हुए आचार्य रूप में पद्माकर ने 3 रीति ग्रंथों की रचना की। एक जगत विनोद, दूसरे रसमंजरी और तीसरी पद्माभरण। जगत विनोद में इन्होंने साहित्य के सभी रसों का वर्णन किया और जिसमें विशेष रूप से श्रृंगार रस का व्यापक वर्णन किया और जिसमें नायिका भेद का चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। रसमंजरी में इन्होंने नायक नायिका भेद का चित्रण तो किया ही है, साथ ही आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और जितने भी शास्त्रीय विवेचन संबंधित जो भाव हैं उन सभी भावों का विवेचन अपनी रसमंजरी में उन्होंने किया। पद्माभरण ग्रंथ इनका ग्रंथ सामान्यतः अलंकारों से संबंधित है जिसमें इन्होंने छंद और अलंकारों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। एक प्रकार से उनके उदाहरण रखे जिसमें दोहा, चौपाई, लक्षण उदाहरण रूप में रखे गए हैं। रीतिकाल के कवियों में इसी कारण से इनको आचार्य की श्रेणी में रखा जाता है कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण इन 3 ग्रंथों की रचना करके एक प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में इन्होंने राज दरबारों में अपना स्थान प्राप्त किया। पद्माकर अनेक कवियों, अनेक राजाओं के आश्रय में अपने संरक्षण या एक सम्मान मिला उनको, जिसमें जैतपुर, बांदा, सागर, दतिया, सतारा, जयपुर और ग्वालियर के राजा महाराजा प्रमुख हैं। इन राज दरबारों में उन्हें पर्याप्त सम्मान, धन, ऐश्वर्य, वैभव मिला और विशेष रूप से जयपुर के राजा जो थे प्रताप सिंह जी, उनके आश्रय में भी रहे। उसके बाद उनके पुत्र के आश्रय में भी ये रहे थे। पद्माकर की जो रचना विधान है उससे संबंधित अनेक ग्रंथ हमें मिलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा मैं यहाँ पर आपके सामने करूँगा, जिसमें हिम्मत बहादुर विरदावली, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, हितोपदेश वचनिका और प्रताप सिंह विरदावली आदि महत्वपूर्ण हैं। इनका जो ग्रंथ है हिम्मत बहादुर विरदावली और प्रताप सिंह, ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं जिसमें उनकी कवित्व शक्ति के विशेष रूप से हमें दर्शन मिलते हैं। रीतिकाल के कवियों में जहाँ रीति ग्रंथों की परंपरा का निर्माण सभी ने किया वैसा पद्माकर ने भी किया, किंतु इनका झुकाव भी कवित्व की ओर ही अधिक रहा था। सामान्यतः हम देखते हैं कि जैसे केशव और बिहारी ने अपने काव्य में उक्ति, चमत्कार और से संबंधित अनेक जो कविताएं का सृजन किया, वैसा पद्माकर ने नहीं किया। इनके काव्य में कवित्व की ओर अधिक झुकाव, जिसमें मौलिकता और भावनाओं, अनुभूतियों का संप्रेषण अधिक है। रीतिकाल की समस्त विशेषताएं इनके काव्य सौष्ठव में दिखाई देती है। अब हम पद्माकर के भाव पक्ष की चर्चा करेंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत सर्वप्रथम उनकी रस विधान पर चर्चा करेंगे। कवि पद्माकर का काव्य श्रृंगार, वीर, भक्ति की त्रिवेणी है। भूषण को छोड़कर रीतिकाल के किसी अन्य कवि ने वीर रस को नहीं अपनाया। सामान्यतः हम इस बात को जानते हैं, किंतु जिन लोगों ने पद्माकर को पूरा अच्छी तरह पढ़ा है वे समझ सकते हैं कि भूषण के अलावा भी इस काल में एक ऐसा कवि हुआ है पद्माकर के रूप में जिन्होंने वीर रस को भी अपने काव्य में आश्रय दिया। इनकी जो हिम्मत बहादुर विरदावली है वह वीर रस की एक उत्कृष्ट रचना है, जिसमें हिम्मत सिंह के जो योद्धा के रूप में उनके जो चित्रण है वह उनकी वीर रस की एक फड़कती हुई रचना मानी जा सकती है। इन्होंने
गोसाई अनूपगिरी के वीरतापूर्ण युद्ध का वर्णन भी अपनी ओजस्वी भाषा में पद्माकर ने किया है। रीतिकाल के कवियों ने सामान्यतः श्रृंगार को अपनाया था। पद्माकर ने भी अपने काव्य में नायक नायिका के चित्रण, आनंद और उल्लास के मद्देनजर श्रृंगारिक प्रसंगों का वर्णन किया। श्रृंगार में वियोग पक्ष की अपेक्षा संयोग पक्ष में पद्माकर को अधिक सफलता मिली है और शुक्ल जी ने इनकी जो भाव विधान की जो इनके श्रृंगार की विवेचना है, जिसका पूर्व में हमने उल्लेख कर दिया है, ऐसा लगता है उनके उस कथन से कि पूरा एक साक्षात चित्र ही जैसे हमारे सामने किसी नायक नायिका के हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। शुक्ल जी का जो कथन था कि मधुर कल्पना जो है इनकी, उसमें हाव और भावपूर्ण मूर्ति विधान इस तरह से किया गया जैसे मानो पाठक के सामने प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि पद्माकर एक सहृदय और सरस कल्पना वाले कवि रही हैं। शब्द और दृश्य योजना पद्माकर की बहुत आकर्षक रही है। इनकी कविता में सुंदर जो रचनाएं मिलती है वो उनकी सच्ची और स्वाभाविक प्रेरणा से उत्पन्न हुई है। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर को श्रेष्ठ स्थान इसलिए भी दिया जाता है सामान्यतः कि उनकी रचनाओं में एक सहृदय जो समाज है उसके लिए कोमल अनुभूतियाँ हमें मिलती हैं और इसी कारण से उनकी रचनाओं को आदर के दृष्टिकोण से देखा जाता है। रीतिकालीन कवि पद्माकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्राय अनासक्त से हो गए थे, इसलिए इनके काव्य में वीर श्रृंगार के साथ साथ भक्ति का चित्रण भी मिलता है। भक्ति पर काव्य का निर्माण पद्माकर ने अपने अंतिम दिनों में ही किया, जब वे बहुत अधिक रोगग्रस्त हो गए थे। उस समय उन्होंने प्रबोध पचासा और गंगा लहरी नामक दो भक्ति रसों से परिपूर्ण ग्रंथों की रचना की और भक्त कवियों की एक जो तन्मयता अनन्यता है वह इस पद्माकर के में इन दोनों ग्रंथों में दिखाई देती है। कवि पद्माकर ने राम, कृष्ण, शिव, गंगा को अपनी भक्ति का आलंबन बनाकर अपनी काव्य रचना की और उनकी जो गंगा लहरी है भक्ति रस की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। कवि पद्माकर की काव्य शक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तो हालांकि श्रृंगार में ही है, जिसमें नायिका की विभिन्न मुद्राओं, चेष्टाओं के निरूपण, उनकी मानसिक दशाओं के चित्रण में अद्भुत सफलता इनको मिली। विरह वेदना की अभिव्यक्ति भी इन्होंने अत्यंत मार्मिक शब्दों में की है। होली के विभिन्न दृश्यों के माध्यम से नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार, प्रेमोद्भव, प्रणयजन्य आकुलता आदि का जैसा सरल वर्णन पद्माकर के काव्य मिलता है वैसा हमें दूसरे कवियों में बहुत कम मिलता है। एक इनके संबंध में कहा जाता है एक प्रसिद्ध समीक्षक के द्वारा कि शब्दाडंबर और ऊहात्मक वैचित्र्य से मुक्त रहकर चमत्कार चातुर्य के साथ सुगढ़ कल्पना वाले भाव चित्रों की उपस्थिति और अंतर भावनाओं की व्यंजना शक्ति के द्वारा सजीवता और साकारता के साथ सजावट, चित्रांकन और बहुज्ञता के साथ निर्वाह के लिए पद्माकर एक अद्वितीय कवि माने जाते हैं। एक जो चित्रण है पद्माकर के द्वारा श्रृंगार रस का, जिसमें एक नायिका के चित्रण जो बहुत ही उत्कृष्ट है, मैं उसका आपको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। फागु की भीर अभिरिन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीनी पीतंबर कमर ते सुबिदा मोटी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। पद्माकर ने अपने श्रृंगार के अंतर्गत जितने भी तीज त्योहार प्रमुख हैं उन सब के माध्यम से उन्होंने अपने श्रृंगार का चित्रण किया। यमुना के तट पर पानी भरने के लिए आई एक नवेली, जिसके पूरा एक प्रत्यक्ष चित्रण जैसे पद्माकर ने अपने काव्य में रख दिया। आई संग आलिन के ननंद पठाई, नीठी सोहत सुहाई शीस, ईडरी सुपट को कह पद्माकर गंभीर, जमुना के तीर लागी घट बरन नवेली नेह अटकी, ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई तान, मधुर मलार गाई बंसी वटकी, तान लागे लटकी रही न सुधी घूंघट की, घटकी न घाट की न बाट की न घटकी। अर्थात उस नायिका को कृष्ण के उस बांसुरी की तान को सुनने पर अपने घूंघट, घर, घाट, बाट, घट किसी की भी उसे चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार का मादकता और अत्यंत मनोरम चित्रण पद्माकर के द्वारा ही संभव हो सका है। कृष्ण के प्रेम में व्यक्त एक गोपी का चित्रण का उदाहरण देखते हैं। धोई धोई हारी पद्माकर तिहारी, सोह अब तो उपाय एको, चित्त पे चढ़े नहीं, कैसी करो कहाँ जाऊँ, कासो कहूँ कौन सुने, एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखिन में, कटी को अबीर पे अहिर को कटे नहीं। ये सुंदर
सरस और मधुर कल्पनाओं से संपन्न जो उनका चित्रण है, जिसमें धोने और रगड़ने से अबीर तो निकल गया पर अहीर अर्थात कृष्ण है ना हृदय से नहीं निकल पाए। धोई धोई हारी पद्माकर तिहारी सोई, अब तो उपाय को चित्त पे चढ़ी। कड्डी को अबीर पे अहीर को कड्डे नहीं। अबीर तो निकल गया पर अहीर कृष्ण नहीं निकल पाया हृदय से। मैं कहाँ जाऊं, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह के नायिका की सरस कल्पनाओं के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा कि पाठक को मानो उनको प्रत्यक्ष अनुभूति से वह मग्न हो जाता है। हम पद्माकर के इस भाव पक्ष में मैंने आपको श्रृंगार के संयोग वियोग, उनकी भक्ति भावना से संबंधित भी मैंने जिक्र किया था। तो उदाहरण के रूप में भक्ति भावना से संबंधित जो उनकी रचनाएं हैं, जिसमें राम और कृष्ण के से संबंधित अन्य भक्ति का चित्रण है, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पद्माकर कहते हैं कि हे हम ही हमें हमारो प्रभु, राम इते पे न पहचानी, क्यों न कहे मुख पांच होशो, शिव सांचे राम को नाम है ऐसो। इस तरह पद्माकर के हृदय में अपने जब भी भक्ति की तरंग उठी तो उन्होंने उसे रोका नहीं, चाहे वह समय समाज उसमें कैसा भी महसूस करता हो, क्योंकि पूरा समाज उस समय कामुकता या एक प्रकार से हम कहें कि श्रृंगार की हिंडोले में ही वह झूल रहा था। किंतु पद्माकर ने श्रृंगार के साथ साथ में पूरी तरीके से भक्ति का चित्रण भी अपने किया। पद्माकर का श्रृंगार वैसे अधिक ही प्रसिद्ध हुआ, जिसमें वीर और श्रृंगार दोनों रसों का वर्णन भी उन्होंने एक साथ भी कई जगह किया। उनके एक श्रृंगार का उदाहरण देखिए। प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी भोई, झूलत हिंडोरे सो यो सुहाई सखियाँ इनमें, काम झूले उर में उरोजन में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी आँखियाँ इनमें। यानी कवि ने पूरी तरीके से हृदयगत जो काम भावना है नायिका की, उसको हृदयगम करते हुए उसका बड़ा सटीक चित्रण अपने श्रृंगार भावना में किया है। इस तरह यदि आपसे परीक्षा में पद्माकर के केवल रस योजना पर प्रश्न पूछते हैं तो यह जो पूरा अध्याय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, उस पूरे वर्णन में आप केवल रस योजना का पूछे तो यहाँ तक ही आपको केवल ध्यान में रखना है, उसको अच्छी तरह सुने और उसको नोट्स के रूप में भी आप उतार लें, क्योंकि पद्माकर की रस योजना में विशेष रूप से श्रृंगार के संयोग वियोग, हाव भाव, चित्रण, अनुभव और इसके साथ साथ में उनकी भक्ति से संबंधित भी हमें अनेक काव्यांश मिलते हैं, और जहाँ पर उनकी दास्य भावना की भक्ति भी हमें दिखाई देती है। गंगा के प्रति उनकी भक्ति भावना का एक उदाहरण है। पीवे नित भंगे रहे प्रेतन के संग, सदा पूछ तो को नंगे को न गंगे शीश धर तो। ये उदाहरण प्रकट करता है कि पद्माकर में एक सरस और सुंदर कल्पना का चित्रण अपने काव्य में किया है। रस योजना के अंतर्गत पद्माकर का काव्य सौष्ठव अत्यंत उत्कृष्ट बन पड़ा है। अब अगले अध्याय में हम पद्माकर के भाव पक्ष के अंतर्गत एक अन्य जो महत्वपूर्ण चित्रण प्रकृति का वर्णन करेंगे, उसके पश्चात हम उनके कला पक्ष का चित्रण करेंगे।